ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। छत पे जब भी जाती थी छत पे आप लोगों को नहीं ले जाती थी। होता क्या था कि मैंने लिया है दिया और बत्ती, माचिस दिख रहा है आपको, बत्ती नहीं दिख रही ना, ये लो पलट भी गई है। तो हमने लिया है जलाने के लिए तुलसी माता को दिया। और जब जाती थी तो आपको ले नहीं जाती थी, इसलिए कि मैं सोचती थी कि जल्दी से जाके जल्दी से जला के चली आऊँगी। और अब मैं जब वहाँ पे पहुँचती थी तब मुझे लगता था कि मैंने कुछ मिस कर दिया। पता है क्या मिस किया? हाँ वाली बड़ी वाली लाइट जलाने के बाद कुछ नज़ारा इस तरह से है। और मैं अपना सूट दिखाती हूँ आप लोगों को। तो हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा टहल लूँ, क्योंकि कल तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी और इसके लिए मन ख़राब हो गया। और रिपब्लिक डे की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ। और बहुत 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 अच्छा लगता है, लेकिन अगर तबीयत ठीक रहती है तो सब कुछ अच्छा लगता है, नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो बेटे जी हाँ कपड़े धुले थे, सारे कपड़े तो हटा लिए थे, और एक उनके अंडरवियर और एक उनका जैकेट वो पड़ा हुआ था, तो हमने सोचा वो भी हटा लेते हैं, क्योंकि वो सब चीज़ें यहाँ पे पड़ी रात भर रहे ना तो सब नकारात्मक ऊर्जाओं का थोड़ा सा डर लगता है। तो देखो वैसे भी बहुत ही अच्छा कुछ हो नहीं रहा है आजकल हमारी लाइफ में, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो भैया इसको हटा ही लेते हैं। और ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। अगर इस तरह से बेटे जी के कपड़े पड़े रहें, बच्चों के कपड़ा पड़े रहें, बेटे जी या बिटिया के किसी भी कपड़े पड़े रहें तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो मैंने सारे कपड़े जो है तो नहीं हटाए, पहले से वो हटा रखे थे, जो बच्चे थे वो उसको मैंने हटा दिया। कहते हैं ना माँ बाप अपने बच्चों का, अपने परिवार का इस तरह से ध्यान देते हैं, कोई भी चीज़ रहता है तो वो उनका ध्यान वो ज़रूर देते हैं। तो बस मैं भी एक माँ ही हूँ, अपने बच्चों का भी ध्यान देती ही रहती हूँ। तो मैंने अपने बालों को कट कर दिया है और फिर मैं सोच रही हूँ फिर अपने बालों को कट करूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत तो और बड़ा हो जाए, फिर उसके बाद। आज मैंने पहन रखा है अपना गर्मी वाला प्लाजो, जो कि हैप्पी लग रहा है। और कल मुझे लग गई थी बहुत ही ज़ोरों की ठंडी, और ठंडी लगी थी, मैं दिन भर परेशान थी, लेकिन फिर भी मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे हो क्या गया है। मैंने कहा कि मैं बीमार हूँ, लेकिन छत पे जब भी जाती थी छत पे आप लोगों को नहीं ले जाती थी। होता क्या था कि मैंने लिया है दिया और बत्ती, माचिस दिख रहा है आपको, बत्ती नहीं दिख रही ना, ये लो पलट भी गई है। तो हमने लिया है जलाने के लिए तुलसी माता को दिया। और जब जाती थी तो आपको ले नहीं जाती थी, इसलिए कि मैं सोचती थी कि जल्दी से जाके जल्दी से जला के चली आऊँगी। और अब मैं जब वहाँ पे पहुँचती थी तब मुझे लगता था कि मैंने कुछ मिस कर दिया। पता है क्या मिस किया? तो पता है मैं क्या मिस कर रही थी? मोबाइल को बहुत मिस करती थी, और मोबाइल के ही वजह से मैं आप लोगों को ये जो नज़ारा है वो नहीं दिखा पाती थी। नज़ारा क्या है वो हम चलिए छत पे बताते हैं। ऑन सीढ़ी का, और सीढ़ी का लाइट ऑन करने के बाद हम चल पड़े हैं छत पे। बन गया? अरे वाह क्या बात है, आप तो जॉब वॉब छोड़ के बस झाड़ुए बनाओ देखिए अब लगाओ, पहले ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा। हाँ लेकिन ऐसी गलती दोबारा मत करना। एक चिड़िया का है, अभी हम पश्चाताप करते रहते हैं, एक पता नहीं उसको कैसे मारे। हाँ आवाज़ एक ही और घुसा है, हमसे कहे तो उसका कप उसका कैप लगा दीजिए। अच्छा उन हैबी का देखिए, श्रेया की कहीं के वापस फिर गया। तो श्रेया यहाँ पे लाइव बनाई है, देखो दिखा नहीं रही, हमको दे के आई हैं मंदिर में और इसलिए दिखा नहीं रही हैं। तो मैं फंस रही थी हस्बैंड की कि जॉब छोड़ के बस यही काम कर लो। ओह मैं आई थी यहाँ पे इसलिए, ये खोलने का मूड नहीं है मेरा और वापस जाने का मूड नहीं है। अब क्या करूँ, चलो कर ही लेते हैं फेवरेट काम।
मतलब वापस जाने का मूड इसलिए नहीं था कि इसमें बेटे जी ने ना कपड़े धुले थे ना, तो ताला लगा दिया है और मैं पहुंच आई हूँ छत पे। अब 2 सीढ़ी से नीचे उतर के फिर से सीढ़ी पे जाना फिर मेरे लिए संभव नहीं है। तो मैं नज़ारा क्या दिखाने वाली हूँ वो पहले आपको नज़ारा दिखाऊंगी, फिर दिए जलाऊंगी, ठीक है, क्योंकि हर दिन मैं मिस कर देती हूँ। तो आपको कुछ सुनाई पड़ रहा है कि नहीं सुनाई पड़ रहा है? कुछ पड़ रहा है सुनाई? कुछ पड़ रहा है? तो यहाँ पे मैंने छत पे दिया जलाया और पहले तो छत पे जय किया भगवान जी को। अंधेरा है छत पे और मैं क्या दिखाने आई हूँ आपको बता देती हूँ। था कि जो आपको चीज़ दिखाने आई हूँ वो दिख जाएगा, लेकिन ये सामने बल्ब जल रहा है इसके वजह से नहीं दिख रहा है। और यहाँ से छत पर भी बहुत ही अच्छा नज़ारा दिख रहा है। जो लाइट है, ये पेड़ जो बीच में आ रहा है, इसकी वजह से वहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा सा नहीं दिख रहा है। जब गंगा जी बढ़ते हैं तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा दृश्य दिखता है। छत पर से मेरे बिल्कुल दिखता है कि हाँ गंगा जी बढ़े। इस समय जो है जुगनू की तरह जैसे आसमान के तारे नीचे उतर आए हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन बट वो नहीं हो पा रहा है, इसीलिए लाई थी। और आप लोगों को इस टाइम दिख रहा होगा, आवाज़ सुनाई पड़ रहा होगा कि इतना सारा बाजा, इतना सारा साउंड बजता है कि पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, क्या बज रहा है। बस ये कहीं भगवद गीता, कहीं रामायण, कहीं भगवान जी की आरती, कहीं कुछ ऐसे ही चल रहा है। लेकिन बहुत ही अद्भुत नज़ारा है और जो कि आँख से दिख रहा है, मोबाइल में कैद नहीं हो पा रहा है। तो वहाँ पे पेड़ भी आ रहा है बीच में, नहीं तो बिल्कुल मैं दिखा देती अपने छत पर से ही। पूरा नज़ारा तो नहीं दिखाती, लेकिन बट इतना तो दिखाई देती। और यहाँ पे देख लीजिए कनेर का पत्ती जो है बार बार हमारे गालों को टच करने को सोच रहा है। तो हमने कहा चलो भैया तुम्हारे ही बीच आ जाते हैं। तो मैं इसके बीच आ गई हूँ। कैसे लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ कि नहीं? तो अभी फाइनली मैं दिया जलाऊंगी क्योंकि लाइट यहाँ पे जो है पर्याप्त नहीं है, इसलिए आपको दिखा नहीं पाऊँगी। आपको आवाज़ सुनाने की कोशिश करूँगी कि आप आवाज़ सुनिए, देखिए कैसा लग रहा है। ले ली हूँ। तो बस हम आ गए थे तुलसी माता को दिया जलाने और ये हमारे हैं भोलेनाथ, हर हर महादेव। तुलसी माता का कुछ नज़ारा इस तरह है। ठंडी में जो है एकदम पत्ती जो है एकदम जल गई है। और यहाँ पे देख लीजिए ये जो शीतला मैया का पेड़ है ये स्टॉप हो गया है, इसका ब्रांच स्टॉप हो गया है। और मैंने यहाँ पे ईंट लगा रखा है कि ताकि ये जो हवा में पेड़ इधर उधर ना हवा में घूमे और गमला साइड लेके डैमेज कर दे गमले को भी, खुद भी। और ये है हमारा गुड़हल का पौधा जो कि नया है और अभी थोड़ा सा ठंड की वजह से धीरे में सिकुड़ के चल रहा है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी, ये मैंने जो मेरा बड़ा वाला गुड़हल का है वो थोड़ा सा मतलब जैसे कटिंग, थोड़ा सा नहीं, मैं इसको पूरी कटिंग कर दी हूँ। और अभी मैं जला लेती हूँ दिया और मैंने यहाँ पे निकाला स्लीपर और मैं तुलसी माता और भोलेनाथ को दिया जलाऊंगी। दिया जलाने के बाद मैं थोड़ा सा ना रिलैक्स फील हो गया। मैंने सोचा था आपको कुछ दिखाना है बट मैं वो दिखा नहीं पाई। और मैंने यहाँ पे दिया जलाया और भोलेनाथ, तुलसी माता को, और मैं अपने गमले को कलर करने के लिए ढेर सारा कलर रखी हूँ बट कलर नहीं कर पा रही हूँ और ठंड की वजह से सब काम स्टॉप हुआ था। तो मैं यहाँ पे करती हूँ अपने पूजा पाठ कर लेने के बाद मैं थोड़ा सा ना मन खुशी होती है। कहीं चले जाओ तो फिर ये लगता है कि यार का शाम का मेरा पूजा मिस हो गया, नहीं कर पाई। तो मैं यहाँ पे तुलसी माता के पास रखी दिया और दिया रखने के बाद सभी देवी देवता को करूँगी प्रणाम। हे भोलेनाथ, हे भगवान जी, अपना आशीर्वाद बनाए रखना सदैव। और ऐसे भूल के भी भूल हमसे ना हो कि जो कि क्षमा करने के योग्य ना हो या फिर भूल ही ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो बस भगवान जी से यही प्रार्थना करते हुए यहाँ पे क्षमा याचना करूँगी। और उसके बाद मैंने बहुत खुशी मन से अपने मोबाइल को लेके आई थी कि मैं आपको कुछ दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जो है आवाज़ आ रही है मेले की और समझ में नहीं आता कि किस चीज़ की आवाज़ आ रही है।
तदेव विद्या तदेव लग्नम, इस तरह से कि एक जगह पे आप आ जाइए और कहीं भगवद गीता, कहीं रामायण, कहीं आरती, कहीं कुछ, कहीं शाम की आरती, कहीं सुबह की आरती, कहीं रामायण का पाठ चल रहा है, कहीं गीता का पाठ चल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं भजन हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन स्पष्ट कुछ नहीं सुनाई देगा क्योंकि सभी लोग अपने अपने साउंड स्पीकर को हाई करके रखे हैं और सुनाई कुछ नहीं पड़ता है। मेले में जाइए तो बड़ा ही अच्छा आनंद मिलता है, ही अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत ही अच्छा अद्भुत नज़ारा लग रहा है। शाम का टाइम उधर देखिए जितना लाइट जल लग रही है उस तरह से, ऐसे ही छत पर से मेरे वहाँ पे लाइट भी दिख रहे थे, लेकिन तदेव विद्या तदेव लग्नम तदेव, ये इस तरह के अभी जाप सुनाई दे रहा है और बहुत सारे जाप सुनाई दे रहे हैं, लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि सब लोग अपने अपने हिसाब से अपना जॉब कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, जॉब नहीं जाप। तो उधर जो लाइट आपको दिख रही है वो जो नई सड़कें बनी है, जैसे टूट के जो सिंगल थी वो डबल लेन में जब गई है तो उस तरह से बीच में डिवाइडर करके, जो जहाँ डिवाइडर था वहाँ पे लाइट हो गई है, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि मेन सिटी का पूरा नज़ारा हो गया है। और बीच में जो है आर्मी की ज़मीन पड़ती है जहाँ पे अंधेरा दिख रहा है, और उस बार बस स्टॉप यहाँ पे था, अर्ध कुंभ मेला में बस स्टॉप यहाँ पे था, इस बार ऐसा नहीं किया गया है। हो सकता है इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, हो सकता है इसकी वजह से कि कितना सारा कटिंग करेंगे, कितना साफ़ सफाई करेंगे, चाहे जो भी कारण रहा हो, जो किस कारण नहीं हुआ भगवान जाने, और क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, ये मुझे डिटेल में नहीं पता है। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए क्या दिखाने वाली हूँ, ये देखिए ये छुपा है, कहाँ कहाँ छुपे हो, ये देखिए क्या दिख रहा है। पहले ये कुछ ऐसे हुआ करता था, ऐसे हुआ करता था कुछ, इसके साथ एक फ्री है, ये पत्ती की वजह से नहीं आ रहा है, एक मिनट, ये अपने आप को छुपा के रखा है, एक के साथ एक फ्री है, और ये भी पत्ती की वजह से नहीं आ रहा था, तो ये खाने योग्य हो गया। इसको मैंने लगा रखा था गमले में, और फिर मैंने इसको जैसे ही ऊपर किया, ये इसकी ब्रांच कुछ अच्छे से ग्रो करने लगा। और यहाँ पे मैं सुबह छत पे आई नहीं थी ना, तबीयत ख़राब होने की वजह से, तो ये देखिए गुड़हल का रौनक देखिए, और एक टमाटो टमाटो यहाँ पे छुपे बैठे हैं। और इस गुड़हल का जो जड़ है वो देख लीजिए, ये गमला को तोड़ दिया है, जड़ कुछ इस तरह से है, मैं इसमें पानी डालती हूँ तो ये कुछ इसी तरह से हरा भरा पड़ा है। सोच रही जब तक ऐसे चल रहा है चले। और इसकी ब्रांच देखिए यूँ लंबी लंबी, तदेव विद्या तदेव विद्या करके ऐसे जो जाप हो रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए तुलसी माता का कुछ ये नज़ारा है, जो कि ठंड के वजह से तुलसी माता हमारी सारी ऐसे मुरझाई हुई हैं। और हाँ यार, कुछ चीज़ें तो हैं, मैं पानी नहीं डाल पा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने लगा रखा है धनिया, धनिया मैंने डाल दिया था गमले में, और ये कि ये देखिए पानी नहीं डाल रही हूँ ना इसकी वजह से, लेकिन अभी भी मैं डालूँगी। लाइट ऑफ कर दिया है और अब हम चलते हैं नीचे। पहले तो हम यहाँ का लाइट ऑन कर लूँ। तो मैं चल पड़ी हूँ नीचे, और नीचे की तरफ मैं जा रही थी, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, थोड़ी सी सूट तो कढ़ ही लेती हूँ। धीरे धीरे करके एक एक स्टेप उतरते हुए हम पहुँच जाएँ अपने नीचे वाले फ्लोर पे। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि ढेर सारे मैंने कपड़े रख दिए हैं, तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने कपड़े नहीं धुल पाई थी, और वैसे भी बेटे जी धुले थे। और ये है मेरे बाहर का कुछ नज़ारा इस तरह से। और बेटे जी बाहर गए थे, तो बेटे जी को देखने के लिए और दरवाज़ा बंद करने के लिए मैंने दरवाज़ा को खुला करा। और उसके बाद जब दरवाज़ा खुला करा तो मैंने सोचा थोड़ी सी सूट कल ही लेती हूँ।
तो आप सबको रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। और कितना प्यारा लगता है इस दिन। जब हम लोग स्कूल जाया करते थे तो कुछ अलग ही बातें रहती थी, और अब तो थोड़ा सा मतलब लगता है कि हाँ यार, कुछ मिस कर दिए। तो पता है मैं क्या मिस कर रही थी? तो आगे मोबाइल। वीडियो में मैं क्या दिखाने वाली मोबाइल को हूँ, बहुत मिस कुकिंग करती थी है और मोबाइल की ही कि वजह मौज से मैं मस्ती आप है, क्या लोगों है, को पार्टी ये है, कुछ भी है, जो जो भी नज़ारा है है मैं वो आपके नहीं साथ दिखा शेयर पाती करूँगी। थी। हम सोच रही हूँ कि नज़ारा आगे क्या ये है वीडियो में मैं वो कुछ हम चलिए दिखाऊँ छत पे अलग, बताते हैं। लेकिन जो भी है तो फटाफट से आप लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए, आपको मिल जाए नई वीडियो, सब चीज़ें का लाइव जो भी मैं कर रही हूँ वो सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आपको मैं दिखाऊंगी माघ मेले से जुड़ी वीडियो, आपको मैं दिखाऊंगी पार्टी से जुड़ी वीडियो, आपको मैं दिखाऊंगी अपना होमवर्क जो मैं कर रही हूँ, मतलब ब्लॉगिंग का जो भी है वो मैं दिखाऊंगी, अपने हेयर स्टाइल का दिखाऊंगी, अपने मेकअप का दिखाऊंगी, जो भी मैं करती हूँ, मतलब जो भी मैं कर रही हूँ वो सारी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जल्दी जल्दी से आप लोग लाइव करो, जल्दी जल्दी से फॉलो करो, जल्दी जल्दी से बेल को प्रेस करो। फिर नई वीडियो मैं लेके आऊँगी और आप लोग देखिएगा, एंजॉय करिएगा। तो मैं फिर चलती हूँ, फिर दूसरी वीडियो लेके आने के लिए तैयारी करने। कि जॉब छोड़ के बस यही काम कर लो। ओह, मैं आई थी यहाँ पे इसलिए, ये खोलने का मूड नहीं है मेरा और वापस जाने का मूड नहीं है। अब क्या करूँ? चलो कर ही लेते हैं फेवरेट काम। मतलब वापस जाने का मूड इसलिए नहीं था कि इसमें बेटे जी ने ना कपड़े धुले थे ना, तो ताला लगा दिया और मैं पहुंच आई हूँ छत पे। अब 2 सीढ़ी से नीचे उतर के फिर से सीढ़ी पे जाना फिर मेरे लिए संभव नहीं है। तो मैं नज़ारा क्या दिखाने वाली हूँ वो पहले आपको नज़ारा दिखाऊंगी, फिर दिए जलाऊंगी, ठीक है? क्योंकि हर दिन मैं मिस कर देती हूँ। तो आपको कुछ सुनाई पड़ रहा है कि नहीं सुनाई पड़ रहा है? कुछ पड़ रहा है सुनाई? कुछ पड़ रहा है? तो यहाँ पे मैंने छत पे दिया जलाया और पहले तो छत पे जय किया भगवान जी को। अंधेरा है छत पे और मैं क्या दिखाने आई हूँ आपको बता देती हूँ।